मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह ने आगामी पर्यटक सीजन को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि मसूरी की सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका को माल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन व्यवस्था और रूट तय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गढ़वाल जल संस्थान को पानी के वितरण पर ध्यान देने की सलाह दी गई। एसडीएम ने माल रोड पर बिना प्रशासन की अनुमति के कटिंग पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही मसूरी में टैक्सी पार्किंग व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करने वाले टैक्सी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सभी अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कामों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे, और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है, तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करेगा। और कोई भी कहीं पे भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही करेंगे। और वीकेंड्स पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे हम लोग भीड़ को देखते हुए कम काम करें। एनएच वाली जो रोड है हमारी, वो जो लवासा कनेक्ट करती है, तो इसमें कुछ जगह पे धंसाव हुआ है, और जो हमारे कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं वो एस्थेटिकली प्रॉपर्ली नहीं लगाए गए हैं। तो इसमें भी डायरेक्शंस दिए हैं कि वो उसको प्रॉपर्ली लगाएं। जो इनके बैरियर्स अलग जगह पे पड़े हुए हैं उनको वो वहाँ से हटाएं, और जो रेलिंग्स का काम है उसको भी उन्होंने अलग से स्कोप में दिया हुआ है, जिसको लोग लगाएंगे। और रोड के लेवल को भी वो ठीक करेंगे और ग्रेडेंट को भी ठीक करेंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 11 मार्च को परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब 21 मार्च से 4 अप्रैल तक 29 मूल्यांकन केंद्रों पर 4500 शिक्षक 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। खास बात यह है कि इस बार मूल्यांकन केंद्र से ही अंकों को ऑनलाइन फीड किया जाएगा, जिससे रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इस साल 10वीं के परीक्षार्थी 1,13,688 और 12वीं के परीक्षार्थी 1,09,699 हैं। कुल परीक्षार्थी संख्या 2,23,387 है। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने कहा कि इस डिजिटल प्रक्रिया से रिजल्ट समय पर और सटीक तरीके से घोषित किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों और अभिभावकों में संतोष देखा जा रहा है। संसदीय परीक्षाएं 2025 की परीक्षाएं 11 मार्च को संपन्न हो चुकी हैं। इसके पश्चात अब 21 मार्च से आपका मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए त्रिस्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषद मुख्यालय में संपन्न हो चुके हैं। 29 मूल्यांकन केंद्र इस समय बनाए गए हैं। इनमें से 25 केंद्र जो है वो मिश्रित केंद्र है, और 3 केंद्र एकल केंद्र है हाई स्कूल के, और 1 केंद्र इंटरमीडिएट का है। लगभग 11 लाख कॉपियों का मूल्यांकन होना है। इसके लिए 4,500 परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही अंकेक्षकों की भी नियुक्ति कर ली गई है। इस संबंध में आज परिषद मुख्यालय में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में, उप नियंत्रकों के साथ में और पर्यवेक्षकों के साथ में हम लोगों ने संवाद स्थापित कर लिया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4 अप्रैल तक जो है मूल्यांकन हमारा संपन्न हो जाएगा। परीक्षा फल निर्माण के लिए इस बार हमने नई प्रक्रिया अपनाई है। ऑनलाइन फिटिंग मास्क का मूल्यांकन केंद्रों से ही होनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा परीक्षा फल जल्दी घोषित हो जाए। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखणीखाल ब्लॉक के चौकुड़ी गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। 5वीं गढ़वाल राइफल के लांस नायक रॉबिन सिंह बिष्ट, जो जम्मू कश्मीर के कारगिल में तैनात थे, ड्यूटी के दौरान ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हो गए थे। उनका इलाज चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन बीते मंगलवार उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर देर रात चौकुड़ी गाँव पहुंचा, जहाँ सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से गाँव में शोक की लहर फैल गई। रॉबिन सिंह बिष्ट 27 साल के थे और उनके पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हैं। आज उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। रोबिन की सगाई अगले महीने थी। वर्तमान में ये 5 गढ़वाल राइफल में थे और कारगिल में तैनात थे। कारगिल बॉर्डर पर इनको ब्रेन स्टॉर्म की बीमारी थी, जिसके कारण ये वेस्टर्न कमांड में गए। चंडीगढ़ में भर्ती हुए थे। 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और
कल 9 बजे के करीबन इन्होंने अंतिम सांस कमांड हॉस्पिटल में ली और 1 बजे के करीबन इनका पार्थिव शरीर इनके गांव चौकड़ी पहुंचाया गया और गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से सैन्य दल के साथ इनका पार्थिव शरीर इनके निवास स्थान चौकड़ी पर ले जाया गया, जहां पर इनकी माताजी ने और बहनों ने, सभी गांव वालों ने इनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए। तत्पश्चात इनको अग्निमुक्ति दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की जानकारी दी। एसएसपी के निर्देश पर कोटद्वार कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और प्रभारी निरीक्षक रमेश तंवर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सुरागों के आधार पर कोटद्वार के स्नेह रोड से 2 अभियुक्तों संदीप सिंह और राज शर्मा को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक और मोटरसाइकिल भी बरामद की, जो हरिद्वार से चोरी की गई थी। एक अन्य आरोपी मंगल सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोटद्वार पुलिस की टीम के द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मोटर बाइक चोरी हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया और जांच में ये पाया गया कि एक बिजनौर के कुछ युवक हैं जो कि यहाँ पर बाइक की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 2 अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जांच में ये पाया गया है कि ये हमारे जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी चोरी की घटनाओं का वारदात को अंजाम देते थे। दोनों अभियुक्तों से 2 बाइक्स को भी सीज किया गया है। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बोट कैंप का विधिवत उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को उद्यमी बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करने में मदद करना है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि 12 दिवसीय बोट कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता से जुड़े हुए विषयों की मौखिक जानकारी के साथ साथ भौतिक रूप से भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में जो ये 12 दिवसीय उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलेगा, उसमें हमारे विद्यार्थियों को आगे उद्यम कैसे हम स्थापित कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका हुनर यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि बच्चे आगे भविष्य में स्वरोजगार या कोई उद्यम स्थापित करें तो शासन उनको अनुदान भी देती है और सीड फंड के माध्यम से भी विद्यार्थियों को 75,000 रुपये दिया जाता है ताकि वो उद्यम स्थापित कर सकें। तो यही सरकार की योजना है कि इसके माध्यम से छात्र छात्राएं उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यही इसका मूल उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं, जो वंचित हमारे जो युवा हैं, जो सीमांत छात्र हैं हमारे, या 45 साल तक के जो युवा हैं, उनको रोज़गार की तरफ प्रेरित करना, उसको रोज़गार के लिए संवेदनशील बनाना और यहाँ जो रोज़गार को अपने आजीविका का साधन बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसमें कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं वो अपने क्षेत्र के जो लोकल उत्पाद हैं उन उत्पादों को जान सकेंगे कि कैसे हम इस उत्पाद को जो है मार्केट तक ले जाएं और मार्केट ले जाकर उसका कैसे उसकी ब्रांडिंग करें, किस तरीके से उसका एक वैल्यू लगाकर जो है उसको अपने आजीविका का साधन बनाएं। और बाकी 12 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होगा, जिसमें कि हमारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यहाँ पर विभिन्न संदर्भदाताओं द्वारा दी जाएगी और जिसमें कि छात्रों को, मुझे लगता है कि ये इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में जो है प्रतिभाग कर इससे लाभान्वित होना चाहिए और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।